इस कहानी की शुरुआत बेहद गंभीर और रहस्यमयी माहौल में होती है, जहां घर की बहू राधा अचानक गायब हो गई है। घर के सभी सदस्य इस बात को लेकर परेशान हैं, लेकिन ज्योति के मन में एक पुरानी बात खटक रही है। वह सबको बताती है कि उसने स्टोर रूम के पास कुछ अजीब लोगों को देखा था, जिन्होंने शायद उसे बेहोश कर दिया था। हालांकि घर के बाकी लोग उसकी इस बात का मजाक उड़ाते हैं और उसे भुलन देवी कहते हैं, लेकिन प्रथम को ज्योति की बातों में कुछ सच्चाई नजर आने लगती है। निहारिका, जो मन ही मन राधा को रास्ते से हटाने का प्लान बना चुकी है, वह इस बात को रफा-दफा करने की कोशिश करती है और दावा करती है कि वे लोग केवल डेकोरेशन वाले थे। दादी की खराब तबीयत का वास्ता देकर निहारिका और घर के अन्य लोग प्रथम पर शादी की रस्मों के लिए दबाव बनाते हैं, जिससे प्रथम की उलझन और बढ़ जाती है। दूसरी ओर राधा को एक अंधेरे कमरे में हाथ पांव बांधकर कैद किया गया है। वह रोते हुए किडनैपर्स से उसे छोड़ने की भीख मांगती है, लेकिन वे अपराधी उसकी एक नहीं सुनते। उन गुंडों की बातचीत से यह डरावना सच सामने आता है कि राधा को किसी ग्राहक को बेचने की तैयारी चल रही है। गुंडों का बॉस अपने आदमियों को सख्त चेतावनी देता है कि जिसने उन्हें यह कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उसका नाम किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आना चाहिए। राधा को एहसास होता है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और अब उसकी जान और सम्मान दोनों खतरे में हैं। वह बेप्सी में सिर्फ भगवान को याद करती है और उम्मीद करती है कि प्रथम उसे बचाने जरूर आएगा। घर में शादी का माहौल है और प्रथम को जबरदस्ती तैयार किया जा रहा है। इसी बीच प्रथम को अचानक राधा का वह सुकून वाला ब्रेसलेट मिलता है, जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी और कभी खुद से अलग नहीं करती थी। उस ब्रेसलेट को देखते ही प्रथम को पक्का यकीन हो जाता है कि राधा अपनी मर्जी से कहीं नहीं गई है, बल्कि उसे उन्हीं कथित डेकोरेशन वालों ने किडनैप किया है। वह तुरंत पुलिस से मदद मांगता है, लेकिन पुलिस नियमों का हवाला देकर 24 घंटे इंतजार करने को कहती है। प्रथम समझ जाता है कि अगर वह अभी नहीं निकला तो राधा को हमेशा के लिए खो देगा। तभी वहां सोनू आता है, जिसे प्रथम अपनी पूरी योजना समझाता है। एक बड़ा जोखिम उठाते हुए प्रथम अपनी शेरवानी और सेहरा सोनू को पहना देता है और उसे अपनी जगह मंडप में बैठने के लिए कहता है। सोनू पहले घबराता है, लेकिन फिर वह सेहरा पहनकर प्रथम बनकर बैठ जाता है ताकि किसी को शक न हो। निहारिका, जो अपनी जीत की खुशी में चूर है, वह बड़े गर्व से नकली प्रथम यानी सोनू का हाथ थामती है और वरमाला की रस्में पूरी करती है। उसे लगता है कि उसका कांटा अब हमेशा के लिए साफ हो गया है और वह जल्द ही लंदन उड़ जाएगी। वह इस बात से पूरी तरह अनजान है कि जिस इंसान के साथ वह 7 फेरे लेने की तैयारी कर रही है, वह उसका होने वाला पति प्रथम है ही नहीं। एपिसोड के आखिरी पलों में तनाव अपने चरम पर पहुंच जाता है। राधा को खरीदने के लिए एक विदेशी शेख वहां आ जाता है और गुंडे उसे बेहोश करके ले जाने की कोशिश करते हैं। राधा अपनी आखिरी हिम्मत जुटाकर खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वह कमजोर पड़ जाती है। वहीं दूसरी ओर असली प्रथम बाइक लेकर उन गुंडों के टेम्पो का पीछा करने के लिए निकल चुका है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर रुकती है जहां एक तरफ निहारिका एक अजनबी सोनू के साथ शादी के बंधन में बंध रही है और दूसरी तरफ राधा की जिंदगी की नीलामी होने वाली है। अब सारा दारोमदार प्रथम की फुर्ती और उसकी किस्मत पर है कि क्या वह सही समय पर अपनी पत्नी को उस नर्क से बाहर निकाल पाएगा या नहीं।